नाज़रीन कराम, आजाद उम्मीदवारों के बिकने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर जो कि NA 121 लाहौर से अपनी नशिस्त जीते थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को प्यारे हो चुके हैं। और मुझे अफसोस इस चीज का नहीं है कि ये लोटे बने हैं, बल्कि अफसोस इस चीज का है कि ये वो बंदा है जिसने इलेक्शन से चंद रोज पहले जो है वो एक वीडियो पैगाम जारी किया था और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर इसने कहा था कि मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं किसी दूसरी जमात में नहीं जाऊंगा। महज 48 घंटे के बाद इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर ली। अच्छा जी, वो घर से गायब थे, प्रेशर था, तो आजादी की जंग में अब प्रेशर तो होगा। आप आजादी की जंग लड़ रहे हैं, आप सियासत तो कर ही नहीं रहे ना। आप अपने खान का नजरिया देखें, वो कह रहे हैं कि मैं आजादी की जंग लड़ रहा हूं और आप उसके साथ खड़े हुए थे। उसने आपको अपना सिपाही चुना था, लेकिन आपने उनके अरमान तोड़े, उनका जो एक आपके ऊपर एतमाद था उस एतमाद को तोड़ा। प्रेशर तो सबके ऊपर आता है। शहरियार अफरीदी पर नहीं आया प्रेशर, मजीद खान न्याजी पर नहीं आया प्रेशर, मुराद सईद पर नहीं आया प्रेशर, सबने बर्दाश्त किया ना। उस्मान डार पर नहीं आया, नन्हे उबैद के जो था वो वालिद पर नहीं आया। तो ये सब पर प्रेशर तो सब पर था ना। लेकिन डट जाना ही जो होता है, वो आजादी की जंग ऐसे तो नहीं मिल जाती है, उसमें कामयाबी ऐसे तो नहीं मिल जाती है। लेकिन वो यही है ना कि KPK में अगर आप देखें तो वो 5% धांधली हुई है और पंजाब में जो है वो 95% हुई है। वो क्यों हुई है? वो शेर अफजल मरवत को 45 और 47 फॉर्म नहीं दे रहे थे। उसने कहा मैं करूंगा 2 घंटे इंतजार, देना है फॉर्म ठीक है, नहीं देना तो फिर लाखों के मजमे से उसने कहा कि फिर मैं जो कहूंगा आपने वो करना है, और फिर सबने उस पर लब्बैक भी कहा। लेकिन जब आप लोग ऐसा ही जो है रवैया इख्तियार करेंगे, एक दिन के बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मई के बाद भी यही हुआ था और एक दफा फिर आज यही हो रहा है, तो फिर ये क्या, अगले 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी इलेक्शन हुए तो यही होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हुकूमत में आप चले गए, मजे कर लेंगे, 1.5 साल 2 साल, उससे ज्यादा ये हुकूमत नहीं चलने वाली। लेकिन आपने यकीन जाने आज अपने मुस्तकबिल को आग लगा दी है। सियासी मुस्तकबिल आज आपका खत्म हो गया है। आप यकीन जाने जितने फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, आप अपने हलके में नहीं जा सकेंगे, किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे, ना रहते हुए अपनी इस नून लीग की हुकूमत में, ना वो हुकूमत जाने के बाद। ये याद रखिएगा, आज आपने वसीम कादिर साहब अपनी सियासत को जो है वो दफन कर दिया है। खैर, एक तरफ तो ये आजाद उम्मीदवारों को खरीदने का सिलसिला जारी है, वहीं तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर जो है कि इमरान खान पर 9 मई के मुकदमात जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो अब कुछ ऐसा किया जाए कि दोबारा से वो मुकदमात बने, उसकी तैयारी हो चुकी है, उस पर बात करते हैं। और इसके साथ साथ कभी खुशी कभी गम का सिलसिला पीपल्स पार्टी नून लीग उन दोनों के अंदर जो है वो जारी है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से ये इलेक्शन लड़ा है और फिर उस इलेक्शन को जीता भी है, आप यकीन जाने कि 150 से ज्यादा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर वो फॉर्म 45 के हिसाब से भी देखें तो सीटें जीती हुई हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर हम ग्राउंड रियलिटी पर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में नहीं आ सकती है और ना ही जो है वो उनकी पार्टी से जो है वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, कि जब तक वो डील की तरफ ना जाए या फिर इत्तेहाद ना करें, कुछ भी नहीं हो सकता इसके अलावा कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनकर बैठे, किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करें और फिर जाके सेनेट का जो है वो इलेक्शन लड़े। खैर, अभी भी जो है जब ये सूरत हाल वाज़ेह है, लेकिन फिर भी कई सियासी जमातों में जो है वो खुशी और गमी दोनों की सूरत हाल है। अब पीपल्स पार्टी की तरफ अगर देखें हम, तो वहाँ आसिफ जरदारी साहब खुश इस बात से हैं कि जी उनको सदर बनने की ऑफर कर दी गई है नून लीग की जानिब से कि आप हमारे साथ इत्तेहाद करें और हम जो है आपको सदर बना देंगे मुल्क का। और खुश इस बात की बहुत ज्यादा उन्हें खुशी है कि तकरीबन 50-60 नशिस्तें हैं और उसके बाद सदर की डायरेक्ट ऑफर हो गई है। इसके अलावा वजारतों की ऑफर हो गई है, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाने की ऑफर दे दी गई है। तो इस चीज पर बड़ा खुश है जरदारी साहब। लेकिन गम भी है इसके साथ साथ, और गम इस चीज का है कि MQM जो है वो 17 नशिस्तें जीत गई है। MQM जो है वो बेसिकली पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर मुखालिफ है, इनका मेयर नहीं आ सकेगा, तो इनको जो है वो अरबों रुपए जो इन्होंने लूटने होते हैं ना, वो इनको थोड़ी सी कमी महसूस हुई है और इस वजह से ये मायूस भी हैं। लेकिन अब नून लीग का देखें, खुश वो इस वजह से है कि पंजाब में उनकी हुकूमत बन रही है, यानी कि तकरीबन उनके पास इतने नंबर हैं कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगे हैं। और जब पीपल्स पार्टी और दीगर इस्तेहकाम और दीगर कुछ जमातें मिलेंगी और आज़ाद अरकान भी मिलेंगे तो उनकी हुकूमत बन रही है आराम से, उनको अकेले अकेले भी बना सकते हैं वो हुकूमत पंजाब के अंदर। तो खुशी तो उन्हें इस बात की है। लेकिन जब वो मरकज की तरफ देखते हैं तो वहां पर जो है उनको किसी न किसी सियासी जमात का हाथ
साया शफकत जो है लेना पड़ेगा। और वो जाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी ही है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर हैं जो कोई नून लीग को अच्छा खासा सपोर्ट कर सकते हैं। और इस चीज का उनको गम है बेसिकली। और वो क्यों है? वो इस वजह से है कि उनको डर लगा रहता है अब कि अगर जो है 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ये साया शफकत हमारे सर के ऊपर से उठ गया तो फिर हम जो है वो हम भी उठ जाएंगे। फिर इस दफा तो लंदन में नहीं जाने देना इन्होंने, क्योंकि लंदन वाला तो मैं एक दफा बना गया था, मैंने बना दिया इनको बेवकूफ और जाके वापस नहीं आया था। लेकिन इस दफा तो इन्होंने मुझे नहीं चढ़ने देना जहाज पर। तो गम इनको इस चीज का भी है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी जो है इस पर काफी कंट्रोल रखता है, क्योंकि यूरोप कंट्रीज है काफी, वो काफी इन्वॉल्व रखती हैं इलेक्शंस में। किसी भी कंट्री पे, एशिया कंट्रीज में जब इलेक्शन होते हैं, और उनको खुशी इस बात की थी कि जो है ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो इंतजार कर रहे थे। और गम उनको इस बात का है कि एक ऐसे बंदे को नहीं आने दिया गया जो इस मुल्क के बारे में सोच रहा है, मुल्क के बारे में सोचे, उसके साथ अक्सरियत है और मुल्क की एक बड़ी तादाद जो है उसने उसको वोट भी दिया है। अमेरिका लेकिन बड़ा नाखुश है इस चीज पर, क्योंकि अमेरिका अब कोई बयान नहीं दे पा रहा ना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्या हुआ है। अब हम फिर भी इमरान खान के साथ है, ऑल्दो इमरान खान को आने नहीं देना, लेकिन अंदर ही अंदर से अमेरिका खुश है इस बात पर कि इमरान खान को नहीं आने देना। लेकिन गम जो है अमेरिका को इस चीज का है कि अवाम जो है वो एक बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ है। तो बेशक 2 साल 3 साल आएगा सही वो बंदा, और अवामी ताकत के साथ ही आएगा। और इस दफा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले इतना अच्छा जो है पीटीआई ने अपना दिखाता है, पावर शो दिखाया है कि ये लोग भी दंग रह गए कि अच्छा ऐसा भी होना था। यानी कई हलकों में धांधली करने की कोशिश की भी सही, वोट बढ़ाने की कोशिश की भी सही, तो वोट जो है वो इनके फिर भी नहीं पड़े। खैर अब जो है पीटीआई के पास एक नया स्लोगन आ गया, और जो ये सब धांधली हुई है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरम एहतजाज की कॉल दी थी कि आपने आरओज के ऑफिस के सामने जाकर एहतजाज करना है, पुरम मजामत नहीं करनी आगे से ये कुछ भी करे। लेकिन अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमाद अजहर साहब है उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं, हम इसको मौखर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आवाम निकली और लाहौर लिबर्टी चौक में एक बड़ी तादाद, कसीर तादाद, पिंडी कराची में जो है बड़ी तादाद में लोग निकले हुए थे और नारे लगा रहे थे कि जो है अवामी मैंडेट है वो उसकी चोरी नामंजूरी। एक नया स्लोगन, पहले गुलामी नहीं आज़ादी, इस तरह के थे, लेकिन अब ये एक नया स्लोगन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गया। अच्छा खैर, मैंने आपको इब्तदाई में बताया कि 9 मई जैसा जो था एक नया वाकया करने की कोशिश करवाई जा रही है ताकि खान साहब को दोबारा मुश्किलात में जो है वो डाला जा सके। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कंफर्म हुआ है कि जब कोई कुछ रैलियों में कुछ ऐसे लोगों को देखा गया जो हमारे नहीं थे, और उनकी जो है उनकी मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो वोट दिलवाई जाएगी। कुछ ऐसा किया जाएगा कि जो है इदारे और जो वो लोग हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आए और जो एक मैसेज दिया जाए कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। देखे इन्होंने फिर एक दफा जो है इनको, आप जो ये जजेस ने सजाएं रुकवाई हुई थी ना, देखे अगर हम इनको सजा दे देते तो फिर अब जो है ना दोबारा 11 फरवरी ना होता। लेकिन अब ये देखें अब ये क्या हो गया। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस कॉल को मौखर कर दिया। और मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने पुरअमन रहना है, मुंतशिर नहीं होना। वो कुछ कर भी रहे हैं तो रिस्पॉन्ड नहीं करना, वीडियो बनाए ताकि ये नंगे हो जरूर हो। खैर देखते हैं नेक्स्ट कॉल कब देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.